हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम। आज की वीडियो में हम पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम के बारे में पढ़ेंगे, जिसका यूज़ मेमोरी के मैनेजमेंट के लिए किया जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि पेज रिप्लेसमेंट जो एल्गोरिथम है उसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है। द पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम डिसाइड विच मेमोरी पेज इज़ टू रिप्लेस्ड। इट मीन्स इस एल्गोरिथम का यूज़ करके हम डिसाइड करते हैं कि मेमोरी में किस पेज को रिप्लेस किया जाना है। द प्रोसेस ऑफ रिप्लेसमेंट इज समटाइम कॉल्ड स्वैप आउट और राइट टू डिस्क। यहाँ पर जैसे कि कोई पेज को रिप्लेस किया जाता है मेमोरी में, तो वो कभी कभी क्या कहलाती है, स्वैप आउट भी कहलाता है या फिर राइट टू डिस्क भी कहलाता है। कैसे? जब किसी भी पेज की रिक्वायरमेंट है मेमोरी को, ठीक है, और वो मेमोरी में नहीं है, तो क्या होगा, फिर किसी अदर पेज को जो कि मेमोरी में अवेलेबल है उस पेज को सेकेंडरी मेमोरी में भेजा जाएगा, मतलब उसे स्वैप आउट किया जाएगा। तो और जो पेज की रिक्वायरमेंट है उसको मेमोरी में लोड किया जाएगा। तो स्वैप आउट करने की प्रोसेस के कारण इसे क्या कहा, स्वैप आउट कहा। और राइट टू डिस्क का के लिए कहा, क्योंकि यहाँ पर हमने जो है पेज को मेमोरी में लोड किया है। ठीक है। द पेज रिप्लेसमेंट इज डन व्हेन द रिक्वेस्ट पेज इज नॉट फाउंड इन द मेन मेमोरी और पेज फॉल्ट। अब पेज रिप्लेसमेंट की नीड कब पड़ती है? जब मेन मेमोरी ने किसी पेज की रिक्वायरमेंट है किसी मेन मेमोरी को, और उसने देखा कि वो पेज मेन मेमोरी में है ही नहीं, तो ये कंडीशन क्या कहलाती है? ये कंडीशन कहलाती है पेज फॉल्ट। और जब पेज फॉल्ट होता है तो हमें पेज रिप्लेसमेंट की ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट है हमारी फीफो फर्स्ट इन फर्स्ट आउट एल्गोरिथम। इन दिस एल्गोरिथम अ क्यू इज मेंटेन्ड। इस एल्गोरिथम में हम क्या करते हैं, क्यू को मेंटेन करते हैं। क्यू क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो जैसे कि हमने बैंक लाइन का एग्जांपल देखे, जब भी हम बैंक में किसी वर्क के लिए जाते हैं तो जो व्यक्ति लाइन में सबसे पहले लगता है उसी को पहले वर्क कंप्लीट करने दिया जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पे भी फीफो में यही हो रहा है कि जो पेज पहले आ रहा है उस पेज को हम पहले स्वैप आउट करते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड, द पेज विच रिसाइड एट द रेयर एंड ऑफ द क्यू विल बी रिप्लेस ऑन द एवरी पेज फॉल्ट फ्रंट। ठीक है। जैसे कि इसमें क्या बोला है कि मान लिया जाए कि जब भी कोई पेज फॉल्ट आता है तो सबसे रियर पार्ट वाला, जैसे ये हम माने क्यू है, ठीक है, ये क्या है, क्यू, ये क्या कहलाता है, जहाँ से एलिमेंट को इंसर्ट किया जाता है इसे कहते हैं हम फ्रंट, और जहाँ से एलिमेंट को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, उसे हम कहते हैं रियर। तो यहाँ पे क्या होगा, रियर एंड ऑफ द क्यू विल बी रिप्लेस्ड। यहाँ पे जो भी रियर एंड में क्यू एलिमेंट होगा उसे सबसे पहले रिप्लेस किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ से जो एलिमेंट आ रहा है वो सबसे नियरेस्ट एलिमेंट होगा, और जो आखिरी तक आते आते क्या होगा, ये सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले हम रियर के एलिमेंट को रिमूव करेंगे। ठीक है। हम ऐसा भी बोल सकते हैं इसको कि जो पेज सबसे ओल्डेस्ट होता है उसे ही हम रिमूव करते हैं। अब इसके एडवांटेज, इट इज़ इम्प्लीमेंटेड इन फॉर्म ऑफ फीफो क्यू। इसको किस में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है? फीफो क्यू में इम्प्लीमेंट किया जा रहा है, मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। जो पहले आया है उसे सबसे पहले आउट किया जाएगा। When पेज इज़ टू रिप्लेस्ड, ओल्डेस्ट पेज इज़ चूजन। जब भी पेज को रिप्लेस करते हैं तो हमने देखा कि रियर एंड के एलिमेंट को हम क्या कर रहे हैं, रिप्लेस कर रहे हैं। तो ये रियर एंड का एलिमेंट क्या होगा, सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट होगा। ठीक है। सो इट इज़ ईजी टू इम्प्लीमेंट, इसीलिए ये क्या हो जाता है, इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा ईजी होता है। अब इसके डिसएडवांटेजेस देखें तो इसके डिसएडवांटेज क्या है, द पेज फॉल्ट रेट इंक्रीज। इस कंडीशन में पेज फॉल्ट की रेट जो होती है इंक्रीज हो जाती है एज द नंबर ऑफ अलोकेट फ्रेम इज इंक्रीज। इसी तरीके से अगर जिस तरीके से जितनी नंबर ऑफ फ्रेम दी गई है उसके अकॉर्डिंग पेज फॉल्ट भी ज़्यादा होगा। इट्स परफॉर्मेंस इज पुअर। इसकी परफॉर्मेंस भी क्या होती है, पुअर होती है। इसे अब हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ सकते हैं। जैसे कंसिडर द रेफरेंस स्ट्रिंग 5 4 3 2 1 4 3 5 4 3 2 1 एंड 5। अब हम देखें कि सबसे स्टार्टिंग में जो हमें फ्रेम अवेलेबल की गई है, ये फ्रेम क्या है, हमारे पास ब्लैंक है। अब हम क्या करें कि यहाँ पर हम जो है सबसे स्टार्टिंग में हमारे पास हम 3 फ्रेम को ले रहे हैं, तो क्या होगा, वी हैव 3 फ्रेम। ठीक है। तो हमने 3 फ्रेम ली है यहाँ पर। अब ये कौन सी है, ये वाली 1 2 एंड 3। ये क्या है, ब्लैंक है। तो अब सबसे पहले हम इस एलिमेंट को इंसर्ट करा दे तो ये आराम से हो जाएगा। अब हमें क्या करना है,
यहाँ पे 5 एलिमेंट इंसर्ट हो चुका है। अब हम क्या करेंगे, 4 को इंसर्ट करेंगे, तो हमने 4 को इंसर्ट कर दिया। अब हमें क्या करना है, 3 को इंसर्ट करना है, तो ये हम 3 को इंसर्ट कर रहे हैं। 5, 4 एंड 3। अब क्या है हमारे पास में 2, तो अब 2 को इंसर्ट करने के लिए हमारे पास यहाँ पे भी कोई भी फ्रेम जो है वो खाली नहीं है। तो इस कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट है उसे स्वैप आउट कर देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, ये 5 को स्वैप आउट करेंगे और ये बचेगा इस तरीके से। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 1 को इंसर्ट कराना है। तो इनमें से सबसे ओल्डेस्ट कौन सा है, अभी 4 है। तो हम क्या करेंगे, इसको रिमूव करेंगे, ये हो जाएगा 1 और ये 3 एज इट इज़। ठीक है, अब हमारे पास क्या आया 4, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 3 को रिमूव करेंगे और 4 आ जाएगा। ठीक है, 3 को रिमूव करा हमने और क्या आ गया हमारे पास में, 4 आ गया। ठीक है, अब हम वापस से देखें कि हमने ये 4 को इंसर्ट कर चुके हैं। अब हमको किसको करना है इंसर्ट, 3 को इंसर्ट करना है। फिर पेज फॉल्ट वाली कंडीशन आ गई। तो अब हम क्या करेंगे, सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट को फिर से रिमूव करेंगे यहाँ पर। तो 2 को रिमूव करा और 2 की प्लेस पे हम क्या कर रहे हैं, 3 को कर रहे हैं। ठीक है, अब ये 1 और ये 4 एज इट इज़ रहेगा। अब 3 के बाद कौन सा एलिमेंट है हमारे पास में, 5। तो अब हम क्या करेंगे कि 1 से 5 को रिप्लेस करेंगे, क्योंकि इनमें सबसे ओल्डेस्ट एलिमेंट कौन सा है, ये वाला है। ठीक है, तो अब ये देखें, ये किसको करा हमने, 5 को कर दिया। अब 4, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, 4 जो है ऑलरेडी है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो है ये इसी तरीके से फिर से जो है वो होगा। ये 4 जो है ऑलरेडी है, तो ये 3, 5, 4। अब हमें किसको इंसर्ट करना है, 3 को। तो 3 जो है वो ऑलरेडी इंसर्टेड है। ये ऑलरेडी इंसर्टेड है। अब हमें किसको करना है, हमको 2 को करना है। तो अब यहाँ देखिए, हम 2 को जब करेंगे हम, तो किसको करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सबसे ओल्डेस्ट कौन सा हो गया अभी, क्योंकि अभी 4 आया था, फिर 3, फिर 5 और 4, 3 तो क्या था, ऑलरेडी था ही सही। तो यहाँ पे भी सबसे पहले 4 को इंसर्ट किया गया था, फिर 3 को। तो सबसे ओल्डेस्ट क्या हो जाएगा हमारे पास में, 4 देन 3। तो अभी हम जब रिमूव करेंगे तो किसको रिमूव करेंगे हम, 4 को। तो 4 को किससे रिमूव कर रहे हैं हम, 2 से। ठीक है, फिर ये 5 एज इट इज़ रहेगा और 3 एज इट इज़ रहेगा। अब हमें क्या करना है, 1 को रिप्लेस करना है। ओके, तो अब हम देखिए सबसे ओल्डेस्ट क्या होगा हमारे पास में, 3। तो हम 3 को रिप्लेस करेंगे और 3 को रिप्लेस करने के बाद हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1, ये 5 और ये 2। अब सबसे लास्ट क्या बचा हमारे पास में, 5। तो जो कि ऑलरेडी हमारे पास क्या है, 5 एज इट इज़ है, और वो उसको रिप्लेस भी करेंगे तो क्या होगा, उसकी जगह पे ही 5 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से क्या हो गया, सारे स्ट्रिंग को हमने पेज में जो है लोड करवा दिया है। और किसके थ्रू हुआ, ये फीफो एल्गोरिथम के थ्रू हुआ है। तो अब हम यहाँ देखें कि फर्स्ट में जो थी, तीनों फ्रेम खाली थी, जिसमें हमने 5 को अलोकेट कर दिया, देन 4 को, देन 3 को। अब क्या हो रहा है, अब इसके बाद जब हम 1, 2 को अलोकेट करने जा रहे हैं, तो ये कंडीशन क्या हो जाती है, पेज फॉल्ट की। कहाँ से, यहाँ से, क्योंकि अब हमारे पास फ्रेम बची नहीं है और जो जिस पेज की नीड है वो हमारी फ्रेम में अवेलेबल नहीं है। तो यहाँ से हम क्या कर रहे हैं, किसी भी एलिमेंट को स्वैप आउट कर रहे हैं और इसको मेमोरी में राइट कर रहे हैं, लिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से फिर क्या होता है, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये क्या कहलाएगा, पेज फॉल्ट कहलाएगा। अब नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कैसे देखते हैं हम कि कितने हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इट मीन्स यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट कितने हैं, 10 है। ओके, हम इसको यहाँ से लिख सकते हैं, टोटल नंबर ऑफ पेज फॉल्ट। ठीक है, तो ये क्या थे, इस तरीके से हम
फीफो एल्गोरिथम का यूज़ करके पेज को रिप्लेस कर सकते हैं। ये जो है इम्प्लीमेंट करने में बहुत ज़्यादा इजी होता है, लेकिन इसकी परफॉर्मेंस पुअर होती है। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।